कोरोना से बचना है तो सड़कों पर ऐसा ही सन्नाटा होना चाहिए। कोरोना से लड़ना है तो लोगों को ऐसे ही अपने घरों के अंदर रहना चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें अब आप देखेंगे वो ठीक इसके उल्टी है। ये भीड़ चौंकाने वाली है। आखिर कहां से आ गए इतने लोग? इन लोगों को न लॉकडाउन की परवाह है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत कीजिए। कोरोना की वजह से सरकार को भले ही लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा हो, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से भारत दुनिया के कोरोना मीटर में तेजी से ऊपर आ रहा है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यह सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा कि लॉकडाउन के बावजूद भारत में केस रुक क्यों नहीं रहे? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं। इन्हें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में कोरोना पर उस रफ्तार से लगाम क्यों नहीं लग पा रही। इन्हें ना तो सरकार के आदेशों का डर है, ना ही कोरोना के संक्रमण का। ऐसी तस्वीरें देश में कोरोना के नए हॉटस्पॉट्स को जन्म दे सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि मौजूदा हॉटस्पॉट की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तिनसुकिया में एक बार फिर पढ़े लिखे लोगों ने उड़ाई लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। उदयन नामक पुस्तक विक्रेता के कर्मचारियों द्वारा शहर के बडिंग बस स्कूल के सामने पुस्तकों से भरी वैन में आकर वहां खड़े लोगों से लाइन में लगकर किताबें खरीदने के निर्देश दिए जाते हैं। कोई विकल्प न देख आखिरकार कोरोना संकट में पहले ही मानसिक दबाव झेल रहे बच्चों के अभिभावक अपने जिगर के टुकड़े के लिए पुस्तकें लेने हेतु लाइन में लग जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते भीड़ इतनी बढ़ी कि इसे काबू करने के लिए सिविल डिफेंस के लोगों को भी मौके पर आना पड़ा। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों की भीड़ थी जो किसी भी तरह से किसी प्रकार के नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि कोरोना संकट के बीच लोगों को बचाने में जुटे कोरोना वॉरियर्स को भी गाली गलौज का सामना करना पड़ा। हाँ, हम लोग गया था कन्या पाठशाला लोहिया रोड के सामने। वो क्या कर रहा था, रास्ता में पूरा जाम लगा के आदमी लोग को बुक बेच रहा था। यहाँ की उसको ऑर्डर दिया गया था होम डिलीवरी का, वो गैदरिंग करके बेच रहा था। हम लोग मना किया उसको कि यहाँ पे गैदरिंग मत करो, ले जाओ। तो हम लोग का साथ मिसबिहेव किया और उनको बहुत समझाया। मिसबिहेव करने वाला वैन वाला था और गार्जियन भी था। हम लोग बोल रहा था कि बेचने दो। प्रशासन के नियम साबित हुए नाकाफी। धारा 144 के बावजूद जुटी भीड़। सिविल डिफेंस के लोगों से भी की गई बदसलूकी। चंद सिक्कों के लालच में उदयन नामक पुस्तक विक्रेता के कर्मचारी ने उड़ाई लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। उदयन नामक पुस्तक विक्रेता के कर्मचारियों ने लगाई जिला प्रशासन के नियमों में सेंध। स्कूल की किताबें देने आई वैन ने उड़ाई लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। पुस्तक विक्रेता द्वारा परेशान पढ़े लिखे लोगों ने बनाया नियमों का मजाक। किताब डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग हुई फेल। बच्चों के परिजन मानने को तैयार नहीं लॉकडाउन के नियम। भीड़ बेकाबू होने के बाद वैन लेकर भागा कर्मचारी। शहर के बीचों बीच जब इस बात की जानकारी हमारे रिपोर्टर को मिली, जिसके बाद ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो वहां खड़ी वैन में कुछ लोग किताबें बेचते नजर आए। जबकि आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी लोगों के घरों तक किताबें पहुंचाने की सूचना सभी को दी गई थी। जब उन्होंने वैन में किताबें बेच रहे व्यक्ति से इस बारे में पूछा तो वो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। उल्टा ये पढ़ी लिखी भीड़ वहां किताबें बेच रहे व्यक्ति से सवाल करने वालों पर ही भड़क गई। ये बडिंग बस स्कूल का जो नोटिस इशू है इसमें लिखा हुआ है कि उदयन से डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन देगा। ये तो डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। ना स्पॉटेड हुआ है। डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन जो माने अवेलेबल टाइम मिलेगा तो देगा, हम लोग भी देगा। नहीं, लेकिन आप अवेलेबल टाइम बोल रहे हो। स्कूल का नोटिस तो यही है, आपको स्कूल का नोटिस के हिसाब से आपको डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है। तो आप डोर टू डोर क्यों नहीं करें? पेरेंट्स का कोई फॉल्ट है? हाँ, तो अभी पेरेंट्स को तो आना पड़ा ना, उनके पास गाड़ी के लिए पासेस नहीं होगा कई पेरेंट्स के पास। एक स्पॉट में दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ में जो है वो मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन स्कूल ने जो नोटिस इशू किया वो बोला कि उदयन डोर टू डोर डिलीवरी बुक्स करेगा। मेरा सवाल आपसे यही है, तो आप पेरेंट्स को यहाँ स्पॉटेड वे में आप क्यों डिलीवरी कर रहे हैं? क्यों नहीं डोर टू डोर डिलीवरी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? डोर टू डोर डिलीवरी करने से हम ये मैंने कवर कर नहीं पाएगा, इसलिए। ठीक। आप बोलने से आप नहीं बोल रहे हैं। डीसी को बोलो। डीसी का डीसी का काम है, काम है। आप डीसी को बोलो।
लाइन में तो है यार, बार-बार बोलता लाइन में नहीं है। हम लोग तो अपना ही तो नंबर है यार। संतोष महतो हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या इस तस्वीर की वजह ये मानी जाए कि अभी तक वहां पर एक भी मामला नहीं आया है, इसलिए लोग इतने बेफिक्र हैं और प्रशासन की पकड़ भी कमजोर हो रही है? जी बिल्कुल, लोगों में जिस प्रकार आज का माहौल यहाँ देखने को मिला, वो अपने आप में स्कूल प्रशासन द्वारा 2 दिन पहले जारी किया गया नोटिस भी पूरी तरह बेअसर दिखा। आलम यह था कि लोग किसी भी कीमत पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें बस केवल अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदनी थी। बस इसी बात को लेकर सारा माहौल गरमाया हुआ था। यहाँ तक कि उन्होंने समझाने आए सिविल डिफेंस के लोगों की भी नहीं सुनी। बैन में किताब बेच रहे लोगों ने अपना काम जारी रखा और आखिरकार जब भीड़ बेकाबू हो गई तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। तो क्या स्कूली बच्चों के परिजनों को इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई थी कि या फिर वे आश्वस्त नहीं थे कि उन्हें किताबें मिल पाएगी, या फिर क्या विशेष कारण रहा जो लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई? जी बिल्कुल, स्कूल प्रबंधन द्वारा इस बात की जानकारी सभी बच्चों के परिजनों को दे दी गई थी कि उनके घर पर ही सारी पुस्तकें दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ साफ तौर पर देखने में आया कि वैन में किताब बेचने आए लोगों ने पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया, जिसके चलते यहाँ भीड़ बेकाबू हो गई। लाइन से सिस्टम से कुछ काम नहीं हो रहा था। मैंने सिस्टम से बांटना चाहिए और सिस्टम के अनुसार हुआ नहीं। इतना बड़ा कैंपस है, स्कूल के अंदर में रखना चाहिए, करना चाहिए, देना चाहिए। स्कूल इतना पैसा लेता है, किस लिए लेता है? स्कूल के अंदर में करे, ऐसे ही जानता है कि वायरस से चारों तरफ फैला हुआ है। उनको नियम से अभिभावकों को इस तरीके से रोड पे लाइनें लगा के किताबें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए था, जबकि सबको पता है इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और सबकी लाइफ ट्रीटमेंट है। वायरस ये नहीं देखेगा कि आपको पकड़ना है या नहीं पकड़ना है, वो इरेस्पेक्टिव सभी को पकड़ेगा। पैकेट्स बना के रखना चाहिए था, पैकेट्स के हिसाब से वो कलेक्ट करके लेके जाते। 3 घंटे यहाँ पे लाइन लग के सबको उन्होंने बोर किया है और जब मीडिया वाले उनको समझाने आए या सिविल डिफेंस वाले उनको बताने आए तो उल्टे अभिभावकों ने उनको उनके साथ ही बदसलूकी की कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, स्कूल हमें दे रहा है, जबकि डीसी ने बाकायदा ऑर्डर दिया है कि सबको घर पे होम डिलीवरी की जाए किताब। लेकिन क्या है कि जिनसे मैंने बात की यहाँ पे जो भी थे, उन्होंने ये कहा था कि होम डिलीवरी के लिए बताया गया था, लेकिन फिर उनको यहाँ पे बुलाया गया। कभी उनको चलियानगर बुलाया गया, फिर वो चलियानगर से यहाँ आए, अभी यहाँ से बोल रहे हैं कि भोला मेडिकल के पास जाएंगे। अभी वो गाड़ी जो भाग गई यहाँ से, शायद वो भोला मेडिकल के पास गई हो। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं बच्चों के अभिभावकों को भी मिसगाइड कर दौड़ाया जा रहा है और यही कारण है कि वे किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। इस बारे में तिनसुकिया के युवा पत्रकार ऋषु कलंत्री ने जब बडिंग बड्स के प्रिंसिपल समीरन गोगोई से बात की तो उन्होंने बताया कि यदि ऐसा है तो किताबें बेचने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। The distribution of books and its full responsibility has been assigned to Udayan Bookstore, Tinsukia. Okay. All rules and regulations to be maintained has been conveyed to him from the additional district magistrate and from our side also. Okay. No school authority, employee, staff is involved in book distribution. Okay. And it is solely the responsibility of the person concerned, that Okay. is the proprietor of Udayan Bookstore, Okay. who is supposed to maintain, conduct and distribute the books door to door. Okay. And sir, just one more Yes. question. That Yes. a few people around there had just said that it is the responsibility of the school. They should have put a distribution inside the school. So why this distribution is not taking inside the school? Is there any instruction from the administration? Yes. Very strictly we have been informed by the administration that under no circumstance the school will open its gates for distribution of books or any other official matter. The school is not supposed to function now. Okay. Whatever we are doing, certain official work is going on, that is going on through Okay. our online system only.
Okay. Even if I have to communicate with my colleagues or if I have to communicate with my office staff, I do it either through email or through phone. Okay. And sir, one last thing, we have also seen there, and it has been recorded in a camera, that the vendor whom the Budding Birds have assigned this duty, has given this contract, was selling the books without issuing any money receipt or a bill to the parents. That is not, he is supposed to do that. He is supposed to issue whenever we have a bookseller. He is supposed to issue a receipt. He is supposed to give all details to the parent. If he has not done, this is very new for me. It has been brought to my notice by you for the first time. Okay. And we will definitely look into it. Very strict action we will take. If any guideline, like as you are, I think, sharing with me that there is a crowd gathering is there or people are in line, as in the path itself, it is very clearly mentioned that it is to be distributed door to door. So I have been just now informed by a parent, if you concerned parent, that it is being done where a lot of gathering is there. So this is very new for me. Just now it has come to my knowledge. So immediately we are trying to contact the proprietor and very strict action will be taken if any rule has been violated.